जब भी हम कोई स्प्रिंग लेते हैं, तो स्प्रिंग लेने का एक ही उद्देश्य होता है, एनर्जी को उसमें स्टोर करके रखना। और जब मैं एक स्प्रिंग की बात करता हूँ, तो उस स्प्रिंग के बारे में ज़रूर चर्चा होती है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बताता है कि वो स्प्रिंग कितनी ज़्यादा स्टिफ है, उसकी स्टिफनेस कितनी ज़्यादा, कितनी कठोर है। मतलब उसमें एक्सटेंशन करना कितना ज़्यादा कठिन है। ये जितना ज़्यादा, तो उतना ही ज़्यादा उसका जो है उसको एक्सटेंड करना कठिन होता है। किसी भी स्प्रिंग के बारे में ऐसे कहा जाता है कि एक आपने स्प्रिंग ली, तो उस स्प्रिंग की जो लेंथ है और जो के है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी लंबी स्प्रिंग लोगे ना, उसका स्टिफनेस उतना कम होगा, और जितनी छोटी स्प्रिंग होगी, उसका स्टिफनेस उतना ज़्यादा होगा। उसे खींच पाना उतना ही कठिन होता जाएगा। इसी बात को लेकर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक स्प्रिंग है, इसको आपने कट किया दो पार्ट्स में 1:10 में बाय लेंथ। ओके, फाइंड द स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ स्मॉलर पार्ट। छोटे वाले पार्ट का बताना है वो कितना कांस्टेंट होगा। 1:10 में मैंने कट किया, तो अब देखो ये जो मैंने स्प्रिंग ली है, ये रही अपनी स्प्रिंग। इसे मैं 1:10 में कट कर रहा हूँ। ओके, तो ये वाला जो हिस्सा है इसकी लेंथ L1, ये वाला हिस्सा इसकी लेंथ L2। इस पूरे पोर्शन की जो स्टिफनेस है वो K है और लेंथ L है। तो जो दोनों टुकड़े अगर मैं इनकी लेंथ को जोड़ूंगा, तो वो L के बराबर आएगा। L1 और L2 का जो रेशो दे रखा है मुझे एग्जामिनर ने, वो 1:10 दे रखा है। तो इस ये 1:10 हो गया। अब मुझे स्मॉलर पार्ट का के चाहिए। स्मॉलर पार्ट मतलब L1 का। एक काम करते हैं, स्टोरी में से L2 को हटाते हैं। L2 की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं? इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, 10L1। ये 10L1 इज इक्वल्स टू L। 11L1 इज इक्वल्स टू L। अब माय डियर, एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था केस प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है ना? अभी छोटा सा रिलेशन है, बट हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यही मददगार साबित होगा। जितना छोटी लेंथ होती है, के उतना ही ज़्यादा होता है, और के इज प्रोपोर्शनल टू 1/L है। के इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट लगा देता हूँ, लेट अस स्टार अपॉन एल। तो एल इज इक्वल्स टू स्टार अपॉन के। तो अगर मुझे L1 लेंथ के बारे में बात करता हूँ, तो L1 इज इक्वल्स टू के अपॉन L1 इज इक्वल्स टू स्टार अपॉन उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, और टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू जो भी कांस्टेंट है अपॉन ओवरऑल के। तो L1 की जगह पुट कर दिया मैंने स्टार अपॉन K1, एंड दिस इज स्टार अपॉन के। ये कैंसिल हो गया, तो K1 की वैल्यू आ गई मेरे पास में 11 की। 11 की, ये लीजिए, मैंने उत्तर निकाल दिया। मेरे ऑप्शंस में भी है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, तो क्या था इस सवाल में? ये रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरी बात, कैसे रेशो के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। छोटे पार्ट का चाहिए था, तो मैंने L2 को हटा के केवल L1 की फॉर्म में इक्वेशन ले आया। फिर इस कांस्टेंट को कैसे मैंने बदला। ओके, इसे बहुत ध्यान से नोटिस करा करो। ओके, जो भी तरीकों से मैं क्वेश्चन करता हूँ, तरीकों को अपनी कॉपी में लिख लिया करो। ओके, इन क्वेश्चंस को भी लिख लिया करो, और इनको बार बार रिवाइज किया करो। ठीक है ना? ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस एपीजी की दुनिया पे अपलोड कर रखे हैं, आपके लिए ही कर रखे हैं। ठीक है, मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी करो, जरूर सफल होगे। हमेशा जीतते हैं वो लोग जो मेहनत करते हैं। ऊपर वाला सबका ध्यान रखता है। ओके, कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। करोगे तो जीतोगे, ये तय है।